द्रौपदी बन सकती थी 14 पतियों की पत्नी। एक रोचक कथा। पौराणिक कथा में कई रोचक कथाएं सम्मिलित हैं। प्यारे दोस्तों, आज इस कथा में हम आपको बताएंगे द्रौपदी के 5 पति नहीं, द्रौपदी के 14 पति हो सकते थे। आइए जानते हैं द्रौपदी के बारे में। पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री कन्या द्रौपदी थी। यह पांचाल देश की राजकुमारी थी। इन्हें दिव्य कन्या भी कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म यज्ञ के द्वारा अग्निकुंड से हुआ था। द्रौपदी अग्निकुंड से एक युवा कन्या के रूप में आई थी। द्रौपदी को चिरकुमारी भी कहा जाता था। पंचकन्या में द्रौपदी को एक माना जाता है। पंचकन्या का मतलब है ऐसी 5 कन्याएं जिन्हें कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। पंचकन्या अपनी इच्छा अनुसार कौमार्य पुनः प्राप्त कर सकती थीं। इस कारण से द्रौपदी 14 पतियों की पत्नी बन सकती थी। हम सभी जानते हैं द्रौपदी के 5 पति थे, परंतु वो 14 पति की पत्नी बन सकती थी। इसकी वजह द्रौपदी के पिछले जन्म से निर्धारित थी, जिसकी संपूर्ण कथा भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी। पिछले जन्म में द्रौपदी राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती की पुत्री नलयनी थी। नलयनी ने भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कड़ी तपस्या की थी। भगवान शिव नलयनी की कठिन तपस्या से खुश हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। नलयनी ने वरदान स्वरूप अगले जन्म में 14 गुणों वाला पति मांगा, परंतु 14 गुण एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। यह बात शिवजी ने समझाई, परंतु नलयनी अपनी जिद पर अटल रही। तब भगवान शिव ने यह वरदान दे दिया। नलयनी का अगला जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ। एक व्यक्ति में 14 गुण होना असंभव था, इसलिए उनका विवाह 14 गुण वाले 5 पांडव से हुआ था। 5 पांडवों को मिलाकर उनके अंदर 14 गुण थे। तो दोस्तों, इस प्रकार द्रौपदी के 5 नहीं 14 पति हो सकते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।